तू बहुत छलिया है, कन्हैया की तरह तू भी छलिया है। कन्हैया ने, एक सखी ने कहा, क्या छल किया कन्हैया ने? कहा छल की बात करती हो, ये छलिया जन्मजात छलिया है। बामन बन के आया, बामन का अवतार जब धारण किया तो ये बलि को छल लिया, बलि को पाताल भेज दिया। राम बन के जब आया तो बताओ, सुपुलखा का नाक कान काट दिया। इसका किसी से प्रेम नहीं है, इसका किसी फूल से प्रेम नहीं है, केवल ये रस लेता है। जब इस प्रकार से गोपियों ने कहा तब समझ गए उद्धव जी, हाँ हाँ ये सामान्य नहीं है, ये सब जानती हैं कि यही बराह बने थे, यही राम बने थे, यही कृष्ण बने थे। धन्य हो गोपी धन, गोपियों के चरणों में गिर जाते हैं, भगवान का संदेश सुनाते हैं, उस धूल को अपने माथे पर लगाते हैं। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 6 माह बीत गया, समझी नहीं पाए, प्रेम में समझी नहीं पाए कि 6 महीना कब बीत गया। 6 महीना बाद प्रभु की याद आई, 6 महीना बाद प्रभु की याद आई तो वह आए भगवान के पास और आते ही प्रार्थना किए, हे प्रभु मेरा आपसे एक प्रार्थना है। ये प्रार्थना है, अगर मेरा जन्म हो, अगला जन्म हमारा हो तो किसी रूप में, पेड़ पौधा पक्षी, किसी रूप में आप मेरा जन्म वही दीजिएगा। हे नाथ, धन्य है वो भूमि जहाँ प्रेम, आपके प्रेम में सब लोग आनंदित रहते हैं। प्रेम तुल्य वृंदावन वाले भगवान की जय। तब भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की उद्धव जी को, तब दिव्य दृष्टि प्रदान किया और भगवान ने उनको दिव्य वृंदावन का दर्शन कराया। दिव्य वृंदावन अलग है, वो वृंदावन नहीं है, ये तो एक पररूप है, उसका प्रारूप है। असली वृंदावन में तो रोज रास हो रहा है। दिव्य भगवान ने प्रेम, पूरा प्रेम क्या होता है, प्रेम होता क्या है? प्रेम में समर्पण है, सौदा नहीं है। प्रेम में समर्पण है, सौदा नहीं है। जहां कुछ लेन देन है वो तो व्यवसाय हो गया। प्रेम व्यापार नहीं है। जहां लेन देन हुआ, हम आपको कुछ दें, आप हमको बदले में कुछ दें, तो प्रेम तो सौदा है, व्यवसाय है। प्रेम तो केवल समर्पण को जानता है। अपने प्रेमी को हम क्या दे दें, क्या दे दें, चाहता नहीं है। नारद जी ने व्याख्या किया है, तत्व सुखाय सुखत्वम इति प्रेम लक्षणम। अपने स्वामी को, प्रेमी को सुख करना ही हमारा लक्ष्य है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपियों का बड़ा दर्दनाक गीत है। गोपियां कहती हैं क्या, धीरे नीचे आई, राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। सारे
हमारा तेरा फैसला है, वो तेरा फैसला है। राजीव हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। जय हो। रो कर जिए या हंस कर जीते हैं जिंदगानी, रो कर जिए या हंस के जीते हैं जिंदगानी। रो कर जिए या हंस कर जीते हैं जिंदगानी, रो कर हंस जीते हैं जिंदगानी, रो कर जिए या हंस कर जीते हैं जिंदगानी, रो कर जिए या हंस के जीते हैं जिंदगानी। तू गम दे खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तू गम दिया खुशी दे है तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, सब गम भुला दिया है। राजीव हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक बस तेरा आसरा है, बस तेरा आसरा है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ये गोपियों का भाव ये गीत वर्णन कर देती है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। प्रेम में समर्पण हम लेना नहीं, तत् सुखाव सुखुद्य कुछ नहीं चाहिए। प्रेम केवल समर्पण को भाव को जानता है। कबीरदास जी से लोगों ने पूछा भैया प्रेम क्या है? कबीरदास जी ने कहा प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जही रुचे, शीस दे ले जा। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम बिकता नहीं, बाड़ी माने खेत, खेत में उगता नहीं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिका, हाट माने बाजार, बाजार में प्रेम बिकता नहीं है। राजा प्रजा यही रुचे, जिसको चाहिए समर्पण कीजिए, शीश दे ले जा, यानी सिर नीचे कीजिए। प्रेम में समर्पण है, शर्त नहीं है। शर्त कर दिए तो प्रेम नहीं हो, तो व्यवसाय हो गया। तत् सुखाव सुखदम, आपके सुख में ही मेरा सुख है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। रोकर जिए हंसकर जीते हैं जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। कोई शिकायत नहीं,
कोई कोई कवा शिकायत नहीं। ये प्रेम है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ये प्रेम है। आज जब प्रेम अनंत होता है, प्रेम जब है, अरे प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, आई हरियाली समस्त रोम रोम में। छाई हरियाली, नीचे से गाइए। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। दिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम में, दिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम में। शुष्क हिम बसंत हो गया, शुष्क ऋतु बसंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। शुष्क हिम बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते। बीती उम्र राम यश गाते गाते, बीती उम्र राम यश गाते गाते। अपना सिर कंत हो गया, अपना ये कंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। जहाँ देखता हूँ वहीं ही मेरे राम है, जहाँ देखता हूँ वही हीर राम है। मन को मेरे मिल जाता सहज ही राम है। मन को मेरे मिल जाता सहज ही राम है। अंत हो गया, प्रेम का अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। टूटी है आस अब सारे, टूटी है आस अब झूठे जगत से, टूटी है आस अब झूठी जगत से। टूटी है आस अब झूठे जगत से, टूटी है आस अब झूठी जगत से। ज्ञान को सुहाते सारे भगत सिया अनुज को सुहाते सारी भगत से। सदगुरु सुमंत्र हो गया, सदगुरु सुमंत्र हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। इस प्रकार से बाबा भगवान कृष्ण उदय जी को प्रेम दान कर, प्रेम गोपियों ने अनुमति दे दिया, अनुमति दे दिया। भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान किया, प्रेमा भक्ति का भगवान ने आशीर्वाद दिया और दिव्य वृंदावन का दर्शन करवाया। उस रास में जो लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं,
उनको वो रास मिलेगा और उसके पहले दाहिने कान में स्वर मिलने लगेगा, मुरली का, घंटी का, शंख का। जब आप साधना करेंगे तब जितना ही प्रेम बढ़ेगा, आगे का विषय है। भगवान चले जाते हैं, लेकिन तब उद्धव को लेकर के भगवान जाते हैं किसके पास? कुब्जा के। आज कुब्जा तो दीवाना हो जाती है, पागल हो जाती है कुब्जा। भगवान जाते हैं, मस्त हो जाती है, अरे स्वामी आ गए आ गए आ गए। वह प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम का वर्णन कहीं नहीं जा सकता। रामायण से समझा दे महाराज। प्रेम मिय मंदिर बिरह भरत पयोधि गंभीर, अमथ प्रगटौ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, प्रेम अमी मंदिर बिरह, मंदिराचल पर्वत बिरह है। प्रेम अमी मंदिर बिरह भरत पयोधि गंभीर। भरत पयोधि माने सागर है, सागर गंभीर होता है। भरत पयोधि गंभीर, मथ प्रगटौ, भगवान ने मथ के प्रकट किया। मथ प्रगटौ, भगवान ने प्रकट किया सूर्य देवताओं के हित के लिए। प्रेम अमी मंदिर बिरह भरत पयोधि गंभीर, मथ प्रगटौ सूर साधु हित। सुर माने देवता और साधु माने जिसका व्याख्या दिया गया था, जो भगवान के चरण का प्रेमी है वो साधु है। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तो भगवान ने मथा प्रेम किसको मथा? भरत रूपी सागर को। प्रेम अमी मंदिर बिरह भरत पयोधि गंभीर, मथ प्रगटौ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। कृपा के सागर भगवान ने रचा और कहा है भैया राम भगत अब अमिया घाम, राम भगत किन्हु सुलभ सुधा वसुधा, हे राम के भक्त अघा लीजिए पी के। राम भगत अब अमिया घाव, अमी माने अमृत, अमृत पी के अघा जाइए। किन्हु सुलभ सुधा वसुधाओं, इस वसुधा पर, इस सुधा को, प्रेम रूपी सुधा को भगवान ने प्रकट कर दिया, पी के अघा लीजिए। प्रेम से बोलिए भक्तोस्थल भगवान की जय। प्रेम प्रेम आप लोग कहते हैं महाराज जी हमारा बड़ा प्रेम था, महाराज जी बहुत हम प्रेम, अब नहीं, बहम था आपका, प्रेम नहीं था, बहम था। प्रेम में केवल देना है, लेना नहीं है। प्रेम में लेना है नहीं, व्यवसाय था आपका। लोग कहते हैं महाराज हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, अपनी कार हमको दे दीजिए। तो आप हमसे नहीं प्यार करते, हमारे कार से करते हैं, मोटर से करते हैं, हमसे प्रेम कहा करते हैं। तो भगवान से आप कुछ मांग रहे हैं तो भगवान से प्रेम नहीं करते आप तो सौदा करते हैं, रिलेशन। हे प्रभु जी हम पूजा करते हैं, हमें ही दे दो ना, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा जो फैसला है। और प्रेम प्रेम जब अनंत होगा तब आप संत हो जाइएगा। और प्रेम जानना है तो मीरा को जानना पड़ेगा, भरत को जानना पड़ेगा, गोपियों को जानना पड़ेगा। कुछ नहीं चाहिए, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। हम तो स्वामी आपको कोल चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन भरत पयोधि को मथा, भगवान ने जब भरत रूपी सागर को मथा तो क्या पहले अमृत निकला? ना, अमृत नहीं निकला, पहले विष निकला। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, यहाँ हुआ था मंथन तो विष निकला था। तो भरत रूपी पयोधि सागर को जब भगवान ने मथा तो पहले विष निकला, उसका पान कैकई माने का किया।
को तू हसी सत्य कहमू को तू हसी सत्य कहमू सत्य कहूँ जनमत काहे न मारहूँ सत्य कहमो तो जहर है पिया। फिलहाल हम विशेष रूप से ही कहना चाहते हैं, प्रेम में केवल देना है, लेना नहीं है। प्रेम में केवल क्या है? देना है, लेना नहीं है। हम राजी हैं जिसमें तेरी रजा है। भगवान ने उद्धव जी को तब साथ लिया जब उद्धव जी प्रेम जान गए। प्रेम बर्तन है, जिमि थल बिनु जल रह न सकाई, कोटि भात को करे उपाई, तथा मोक्ष सुनु सुनु खगराई, तथा मोक्ष रही न सगई हरि भगति बिहाई, रही न सगई बिहाई। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब कुब्जा ने स्वागत किया प्रियतम के साथ, बैठा, कहा प्रीतम मैं सज जाऊं, आपने संदेश नहीं भेजा। भगवान कहे ठीक है मैं बैठा हूँ। गई है, सजती है, सज करके आती है, भगवान के साथ खेल खेलती है, आनंदित हो जाती है। उसके बाद भगवान पहुँचते हैं गुरु जी के वहाँ। गुरु जी से मिलते हैं। गुरु जी को वचन दिया था हम आपके घर आएंगे। भगवान गुरु जी के घर पहुँचते हैं। भगवान कहते हैं हे गुरु जी, हे चाचा, ऐसा है हमारे बुआ के लड़के पता नहीं कैसे होंगे, आपसे प्रार्थना है अगर आप चले जाते हस्तिनापुर, समाचार लेते आते, कैसे है उनका, क्या समाचार है। अक्रू जी अगले दिन रथ सजा करके हस्तिनापुर को चले जाते हैं। इधर जरासंध जो है वो कंस का ससुर है। जरासंध कंस का ससुर है। वह आक्रमण करने लगा। पहला आक्रमण किया, बहुत विशाल सेना लेकर के मथुरा को घेरा। भगवान ने युद्ध किया, दोनों भाई मिलकर परास्त किए। भगवान ने मारा नहीं। सोचा हम आए हैं पृथ्वी से अधर्म हटाने के लिए, ऐसा कीजिए, बोल या तो आप लोग बोलिए या तो हम बोले, या आप बोलिए। एक माइक दे दीजिए, लोग बोले लोग। इस सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं है, बाबा ही सुन रही है तुरंत है, साफ बात। जो आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनती हैं और बोलती रहती, वो यहाँ मत बैठिए, चले जाइए, कोई जरूरत नहीं। प्रार्थना है, निवेदन है, ये आध्यात्मिक दीपक जल रहा है यहाँ, यह ज्ञान यज्ञ है। यहाँ पर व्यवधान न डालिए। इतना व्यवधान हो गया, कैसे 3 दिन कथा हुआ, सर्प गरज रहा था। विषय नहीं आएगा तो हम भी पढ़ते चले जाएंगे, भाव नहीं आएगा। कृपा करके आप लोग दान कीजिए, ये अध्यात्म का विषय है। और अरे भाई, जब श्रोता सुनता है तो वक्ता जो है कहता है, जब श्रोता सुनता नहीं है, सुनता है, बतियाता है, तो वक्ता ही बकता है, तो खाली बकने लगता है। तो जैसे कहियो वैसे कथा हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम की भाषा जानता न कोई,
कन्हैया को योगी मानता न कोई, कि बिना परिणय के ही प्रेम की पुजारन, कि राधा की पटरानी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की पुजारन, कि पंडितों की बानी हो गई। प्रेम प्रेम के बस अर्जुन रथ हाके, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाके, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाके, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाके। भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। प्रेम के बसर जुन रथ हाके, प्रेम के बसर जुन रथ हाके। भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, लिटाकर गोद को निज गोद में आंसू बहाते, न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रिझ जाते। प्रेम भगवान, प्रेम प्रेमी भगवान, भगवान योगेश्वर जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु भगवान कृष्ण। पहली बार आक्रमण जरासंध ने किया, दोनों भाई मिलकर पराजित किए, लेकिन मारे नहीं और सेना लेके आए, क्योंकि पृथ्वी से दुष्टों को समाप्त करना था। इस प्रकार 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया, भगवान ने 17 बार पराजित किया। 18वें बार कालयवन जो है मलच सेना लेकर के कालयवन आया, दोनों में 60 घाट था। इधर से इधर जरासंध आया, भगवान ने कालयवन का वध करवाया, महाराज मुचुकुंद से वध करवाया। जो अयोध्या के महाराज थे वो सोए हुए थे, उनको वरदान था कि जो जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान ले गए, उनके माध्यम से कालयवन का वध किया। पूरी सेना को बलराम कृष्ण ने मार के समाप्त किया। इधर जरासंध आक्रमण कर दिया और भगवान जो है द्वारिका भग गए। भगवान का नाम पड़ा रणछोड़, भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। भगवान ने सोचा कि पहले अपने आप को सुरक्षित कर ले। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान के जय। अब यहाँ से भगवान जो दशम स्कंद है वो उत्तरार्ध शुरू होता है, आधा हुआ। अब यहाँ से उत्तरार्ध शुरू हुआ। बलराम जी का विवाह रेवत के राजा की पुत्री रेवती से हुआ। आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें, इस प्रसंग को हम आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें। जब हम 50 साल के हो जाते हैं, ये शरीर ही मथुरा है, ये शरीर ही मथुरा है। मथुरा बताए थे, आप उल्टा करिए रा थमू हो जाएगा। आप बीच वाला को निकाल दिए तो रा, मथुरा का उल्टा रा थमू और बीच को निकाल दीजिए तो रा, राम राम है। और जिसके अंदर राम नहीं, ये थूक भरा हुआ है, थूक। तो ये शरीर मथुरा है, बड़े भाग्य से मिला है।
तो व्यक्ति 50 साल तक तमाम चौनप्राश खा करके, साधना करके, अनुलोम विलोम करके, कपाल भारती करके अपने को स्वस्थ करता है। लेकिन जब 50 आ जाता है तो काल यवन का आक्रमण हो जाता है। काल यवन क्या नहीं आक्रमण हो, प्रसंग शिक्षा दे रही है। काल यवन का आक्रमण कर देता है। तो जब काल यवन का आक्रमण हो जाता है तो क्या किया जाता है, इस घर को छोड़ के दूसरा घर चला जाता है। भगवान ने द्वारिका का निर्माण कर दिया। इससे ये आध्यात्मिक शिक्षा यहां से मिलता है। समझ रहे हैं ना? 50 साल का हो गया, 50 साल तक हम फिट हो जाते हैं अनुलोम विलोम कर करके। लेकिन उसके बाद 51 जब भी होता है तो उसके बाद काल यवन का आक्रमण शुरू हो जाता है। तो नया भवन बनाने की तैयारी शुरू कर दीजिए, अर्थात भगवान के नाम का जाप शुरू कर दीजिए। अपना नया जगह जाने की तैयारी करते रहिए और भगवान से प्रार्थना, अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं भगवान का रुक्मिणी से हुआ। भगवान 30 साल के हो गए। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री राजकुमारी रुक्मिणी है। रुक्मिणी के भाई का नाम है रुक्मी। तो महाराज ने कहा अपने लड़कों को बुला करके, हम चाहते हैं कि कृष्ण की शादी रुक्मिणी से हो जाए, क्योंकि इस समय सबसे श्रेष्ठ वही है। तो रुक्मी तैयार नहीं हुआ। कहा नहीं, बहुत जलता था कृष्ण से, शिशुपाल को पसंद करता था। कहा नहीं पिताजी, आप बुढ़े हो गए, सठिया गए, आप सठिया गए हैं, हम अपने बहन की शादी वहां नहीं करेंगे। शिशुपाल से तय कर लिया। शिशुपाल कौन है? वही जय और विजय। ये तीसरा जन्म में भगवान के बुआ का, सगा बुआ का लड़का शिशुपाल है। शादी तय कर लिया। बारात आ गई। जब बारात आ गई तो विप्र देवता को बुलाती हैं रुक्मिणी और पत्र लिखती हैं, हे कन्हैया, मैं बचपन से ही आपका नाम सुनती हूँ। आपके गुणों की चर्चाएं चिंतन सुनते सुनते हमारा मन आप में ही लग गया है और मैंने मन से आपको पति मान लिया है। हे स्वामी, मैंने आपको मन से वर्ण कर लिया है और मेरा भाई नहीं चाहता है, हमारे घर मेरा भाई नहीं चाहता है। शिशुपाल जो है बारात लेके मेरे घर आ चुका है। परसों हमारी शादी है और मेरे मर्जी के खिलाफ मेरे भाई मेरी शादी कर रहे हैं। हम शादी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी, मुझे 100 जन्म लेना होगा, लेकिन शादी जब करूंगी तो आपसे करूंगी। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि बचपन से ही मैं केवल आप ही की चर्चा सुनती आ रही हूँ। एक उपाय बताती हूँ, आप आवे, हमारे भाई से झगड़ा न हो, युद्ध न हो, उसका उपाय मैं बता देती हूँ। शादी के दिन हमारे वहाँ जो लड़की की शादी होती गौरी पूजन को जाती है, मैं गौरी पूजन को जाऊंगी, आप आइएगा, आप हरण करके लेके हमको चले जाइएगा, न झगड़ा होगा न विवाद। ये पत्र भेज करके एक ब्राह्मण से, रुक्मिणी लक्ष्मी की अवतार है, उन्होंने भेजा। अभी कृष्ण को देखा नहीं है, केवल सुना है। उस समय जितनी राजकुमारियां थी वो सब श्री कृष्ण जी को ही वर्ण करना चाहती थी, क्योंकि उनकी इतना नाम था, गुण था भगवान का। ब्राह्मण देवता पहुंचते हैं द्वारिका में। पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता पहुंचे। भगवान ने स्वागत किया, बैठाया, उनका पैर धुला, आसन पर बैठाया, भोजन कराया, सुलाया।
जब पैर दबाने लगे तो कहे बताइए ब्राह्मण देवता क्या समाचार लेके आए हैं कुंदनपुर का, कुंदनपुर का क्या समाचार है। तो उन्होंने बताया कि राजकुमारी ने पत्र दिया है, आप पढ़ लीजिए। भगवान कहते हैं महाराज आप पढ़ के बता दीजिए। कहे नहीं व्यक्तिगत पत्र हम कैसे पढ़े। भगवान ने कहा हम ब्राह्मणों से कोई छुपाते नहीं, हे विप्र देवता आप पढ़िए। वो पढ़ करके यह बात बताए। भगवान हाथ दबा लिए थे, पैर दबा दिए थे, सब थकान उस ब्राह्मण देवता का मिट गया था। भगवान कहते हैं ब्राह्मण देवता चल सकते हैं इस समय। कहे हाँ, कहे चलिए। अब कल सवेरे ही, अब 2 दिन ब्राह्मण को आने में लग गया, कल सवेरे ही शादी होने वाली। भगवान रात में चल दिए, तुरंत रात में रथ साजे, ब्राह्मण देवता को बैठाया और तुरंत लेकर के पहुंच गए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और सवेरे कुंदनपुर में पहुंच गए। कुंदनपुर में जब पहुंचे वहां का क्या माहौल था, बारात आई हुई थी। अब तो इधर अब प्राण जाए कि कब प्राण जाए, रुक्मिणी के अभी आए नहीं। और भगवान पहुंचते तुरंत ब्राह्मण देवता को भेजे, कहे जाए बता दीजिए। ब्राह्मण देवता जाते हैं। अब ये इधर परेशान प्रार्थना करते हैं, हे गणेश जी, हे गणेश जी हमको मिला दीजिए भगवान से। हे शंकर जी, अंत में पार्वती मैया सबको प्रार्थना करती हैं। जिस प्रकार से सीता मैया ने धनुष तोड़ने के लिए सभी देवताओं की प्रार्थना किया, अंत में भगवान का ये स्मरण करके प्रार्थना किया। जो ही भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करते हैं तब तक ब्राह्मण देवता पहुंच गए और कहे हे देवी बताया आ गए हैं, चिंता न कीजिए। खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। इधर महाराज जो थे रुक्मी के पिता महाराज वृद्ध हो गए थे, लेकिन टेंशन हो गया था। लड़का दुष्ट पैदा हुआ, बात का कहा माना नहीं। वो ये चाहते थे हमारी लड़की की शादी कृष्ण से ही हो। शुरू से वही अपनी लड़की को सुनाते थे हमारे कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं। अब किसी लड़की को जन्म से आप कहिए उससे तुम्हारी शादी होगी, उससे कितना सुंदर है, और शादी का जब समय आवे तो आप कहे नहीं उससे नहीं होगा। अभी भी ये माँ बाप की गलती है ना। लेकिन बाप बेटा माना नहीं, तो जब बेटे कहा नहीं मानते हैं तो बाप को शुगर हो जाता है। अब वो सवेरे सवेरे टहल रहे थे, सवेरे अब शुगर होगा, सवेरे सवेरे टहल रहे थे। भगवान एकदम भोर होते होते पहुंच गए। तब तक मिलना था बेटी से, बाप ही मुलाकात हो गया। जब भगवान ने देखा, कहा द्वारिकाधीश अरे आप कहाँ सवेरे सवेरे। भगवान ने कहा अरे महाराज प्रणाम। अरे मैं गया था रामेश्वर दर्शन करने के लिए, वहां से अब रामेश्वर से रास्ते में पड़ता है। जब आप रामेश्वर से आएंगे तो वो कुंदनपुर के बाद ही पड़ता है द्वारिका, उसी रास्ते आना था। तो भगवान ने कहा मैं रामेश्वर दर्शन करने गया था, आ रहा था तो सोचा मंदिर में दर्शन कर लूं आपके वहां, अब मैं चलूंगा। उन्होंने कहा नहीं द्वारिकाधीश ऐसे कैसे हो सकता है, आपको वहां भी पत्र भेजा गया है, निमंत्रण शादी का आपको वहां भेजा गया है और अब आप आ गए हैं, मेरा बहुत सौभाग्य है। हम जिद कर ले नहीं, चलिए कम से कम घर चल के चाय पानी तो पी लीजिए। अभी तो परेशान। भगवान का ही देखो उल्टा हो गया, बाप मिल गए। कहे चलिए महाराज, रथ में बैठा लिए बाप को, तुरंत महल में गए। अब सवेरे हो रहा था, सवेरे हो रहा था, तब तक इतने गांव के लोग थे, सब जय हो दुल्हा सरकार की जय हो, दुल्हा इतनी सुंदर भगवान, पूरा जनता प्रसन्न, कितना सब लगे पुष्प फेंकने। जय हो दुल्हे सरकार की, महाराज दुल्हे सरकार की जय हो, दुल्हा सरकार की जय हो, दुल्हे सरकार की जय हो। और दुल्हे सरकार के ऊपर तुरंत ये दुल्हे सरकार के ऊपर बरसात होने लगी, जय हो जय हो जय हो। अब तो राजा परेशान, कह अरे बाप रे बाप, बड़ा गनीमत है रुक्मी सो रहा है। अब खुद सोता था 10 बजे तक, आज के बच्चे सो रहे हैं 10 बजे 11 बजे तक। बड़ा खुश हुए, चलो कोई बात नहीं, अभी जान जाएगा तो हमारा भी हालत खराब। भगवान ने पूछा, भगवान कहे कोई बात नहीं चलिए। अब घर पहुंचे, चाय आया, नाश्ता आया, भगवान चाय नाश्ता किए और जो ही पहुंचे तो घर वालों ने सोचा यही दुल्हा सरकार है, तुरंत प्लेट आने लगी, हीरे की प्लेट। अब भगवान जब चाय पीने के निकलने लगे तो हीरे की सब जितने सगुन के सामान थे, भगवान ने कहा ये सब देने की क्या जरूरत, अब वो सब समझे कि यही दुल्हा है।
भगवान ने कहा ठीक है डिग्गी में रख दो गाड़ी। भगवान ने रखा, विदाई लिया। महाराज भी सोचे जल्दी चले जाए, नहीं कभी लड़का जग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इतने पर गुप्तचर ने पहुंच गए। जरासंध भी आया था, शिशुपाल को बताया। और जब गौरी पूजन के लिए रुक्मिणी चलती है तो कोई नहीं था, और जब गौरी पूजन करके बाहर निकलती है पूरा सेना